आप कल्पना कर रहे हैं कि बीजू पटनायक ने इंदिरा गांधी को चैलेंज किया था अध्यक्ष पद को लेकर 1969, और जब कामराज प्लान आया था तो इंदिरा गांधी के साथ बीजू पटनायक खड़े थे, और उसके बाद बीजू पटनायक ने अपनी उत्कल कांग्रेस बना ली थी। उड़ीसा की राजनीति और उड़ीसा की राजनीतिक समझ इस रूप में भी समझिए कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी समूचे देश में कांग्रेस की लहर और 400 से ज्यादा सीट, लेकिन बीजू पटनायक चुनाव नहीं हारे थे। नवीन पटनायक की राजनीति 2014 में लोकसभा चुनाव में 21 में से 20 सीट जीत जाती है, और 2019 में भी 12 सीट जीते। दूसरे राज्यों की तुलना में कॉम्पिटिटिवली बहुत बेहतर। एक ममता बनर्जी बगल में खड़ी। इसके कई मतलब होते हैं। एक मतलब तो यह होता है कि रीजनल फोर्सेस को, क्षेत्रीय शक्तियों को डिगा पाने की स्थिति में नेशनल पॉलिटिक्स अभी भी नहीं आ पाई है। दूसरा मतलब होता है नेशनल पॉलिटिक्स की समझ जो है वह दिल्ली की सत्ता देखती तो है, लेकिन इस देश को नहीं देखती है, और इस देश के भीतर के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर जो सवाल प्लानिंग कमीशन की पहली बैठक में उठे थे, इस देश के 75 गरीब जिलों का जिक्र किया गया था प्लानिंग कमीशन की पहली बैठक, और प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग बना दिया गया, और नीति आयोग के भीतर 125 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स रखे गए। हमने जब उसको देखा और मैच करना शुरू किया तो आपको जान के हैरत होगी, वो 75 जो 50 के दशक में नेहरू के दौर में इस देश में गरीबी को देख रहे थे, वही डिस्ट्रिक्ट बढ़ते बढ़ते 125 में तब्दील हो गए, और अभी भी उनकी हालत वही है। कितना पानी बह गया राजनीति का, लेकिन लोगों की स्थिति में तो कोई सुधार आया नहीं। मौजूदा वक्त यूं ही नहीं बना है, मौजूदा वक्त को उससे पहले की अतीत ने सीढ़ियां दी है, उसके बाद मौजूदा वक्त हमारे सामने खड़ा है। सचेत हमें ही होना है। क्या उस समय हम सचेत नहीं थे? इस बात का जिक्र बार बार होता है। बीजू पटनायक फिर बाद में जेपी के साथ चले गए थे, और 1974 में छात्रों का आंदोलन, 75 में पहली गिरफ्तारी के तौर पर बीजू पटनायक और उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया था। भारत की समूची राजनीति 360 डिग्री में घूम चुकी है। क्या हम तैयार हैं घूमने के लिए, या हमने समझ पाए हैं इन चीजों को?